हाय गाईज, त्या दिवशी मी तुम्हाला लिमिटवरच्या शॉर्टकटबद्दल सांगितलं होतं, पण ती शॉर्टकट कशी करायची ती मात्र सांगितलं नव्हतं. आज पुन्हा ते सांगून पुढची पुन्हा एक शॉर्टकट ट्रिक्स तुम्हाला सांगणार आहोत, जे तुम्हाला MST CET मध्ये कामी पडेल. MST CET मध्ये तशा प्रकारचा क्वेश्चन आला होता. तर बघा, आता इथे आपण विचार करतो म्हटलं तर हे प्रॉब्लेम आपण सॉल्व केलं होतं, लॉन्ग टर्म सॉल्व केला, आंसर आलं 1/12. बट देयर इज वन कंडीशन. यहाँ पे एक कंडीशन है, तो कंडीशन बराबर ध्यान में रखना. जब भी ऐसी लिमिट अपने पास में आती है तो ये जो रहता है आफ्टर पुटिंग द लिमिट, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो रहता है 0/0 फॉर्म का. ये है इसकी कंडीशन. देखिए यहाँ पे आपने लिमिट पुट कर दिया, x की वैल्यू 2, -2 पुट कर दिया, -2 + 2 0 हो गया न्यूमरेटर. उसके बाद में -2 का क्यूब हो जाता है -8, -8 + 8 0, यानी ये जो फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म है. तो ये जो सब ट्रिक्स है, तो ये ट्रिक सिर्फ 0/0 फॉर्म के लिए ही अप्लाई होंगी. ये 0/0 फॉर्म के लिए अप्लाई होंगी, ये ध्यान में रखिएगा. अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये ट्रिक्स जो है ये सेम प्रॉब्लम है. यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म है, ये आपको पता है. तो 0/0 फॉर्म होने के कारण अपन ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो ये ट्रिक अप्लाई करना तो कुछ अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल है. क्या करना है आपको, सीधा वर्किंग करना है. बहुत इजीली है, इसको सॉल्व करना है अपने को. क्या करना है, तो यहाँ पे अपने को डेरिवेटिव्स निकालना है, दूसरी बात नहीं है. तो शॉर्टकट करते वक्त अब डेरिवेटिव निकालेंगे. इसका भी यहाँ पे ddx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का फंक्शन जो है x + 2, इसका डेरिवेटिव मैं एक्सप्लेन कर रहा, नहीं तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता. आपको पता है 5 सेकंड में आएगा, ज्यादा नहीं लगेगा जब आप डायरेक्ट इसको करते हैं. dx ऑफ बाद में हो जाएगा x³ + 8. ओके, तो आपको अच्छी तरह से पता है x का डेरिवेटिव रहेगा, 2 का डेरिवेटिव रहेगा. x का डेरिवेटिव रहता है 1 और ये 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0. उतना डिटेलली आप पढ़े ही होंगे, इतने मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. उसके बाद में यहाँ पे 3x³ है, x³ है, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x². ओके, उसके बाद में हम जो लिमिट है वो डाल देंगे. -2 जो लिमिट है वो डाल दीजिए. 1/3 इंटू -2 का स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पे इसको 1/3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 हो गया. अब ये हो गया 1/3 to the 3 4 12. ये हो गया अपना आंसर. तो ऐसे करना है आपको. ये हो गया. फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी ये एक्सप्लेन वाला वर्किंग नहीं होना, आपको समझने के लिए खाली एक्सप्लेन किया है. जब आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं उसको, तो फट से अपना काम ऐसा करना है आपको. डायरेक्टली इसकी डेरिवेटिव 1 हो गई, उसके बाद में इसकी डेरिवेटिव हो गई 3x². अब 1 एज इट इज 3 इंटू यहाँ पे -2 डाल दिए, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 डाल दिए, -2 का स्क्वायर हो गया 4 और हो गया अपना आंसर 1/12. तो ये मेथड आपको यहाँ पे लगाना है. उसके लिए ये समझना है, तो ये समझा के दिया, और ये मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है विदिन. यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको 5 सेकेंड लगेंगे. ओके, तो ये हो गया अपना वर्किंग लिमिट के बारे में. हर एक बार मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड करते रहूंगा, और बाद में जो डिसीजन लेना है वो लूंगा. तो ये देखिए, ये अब आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन आ गया होगा. अब बाद में आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए या नेक्स्ट वर्किंग के लिए. कौन सी प्रॉब्लम, अभी एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता. जैसे लिमिट्स के भी बहुत से शॉर्टकट्स है, डेरिवेटिव्स की भी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की भी है. जो भी चैप्टर है वो सभी चैप्टर के जो शॉर्टकट्स है वो बहुत ही अच्छे और
शॉर्ट में आंसर आने वाले हैं। तो ये देखिए आप, इफ अब डेरिवेटिव का प्रॉब्लम ले लेते एक आधा। इफ y इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में आता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। ऐसे प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पे आ गया इंफिनिटी। ओके, मैं आपको दो तरीके से इसको सॉल्व करके बताऊंगा। एक डायरेक्ट मेथड जो कि 5 सेकेंड्स वाली है और एक डिटेल्ड मेथड जो आप बोर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर मेथड में अपन जाएंगे, लेकिन सीईटी के लिए प्रॉपर मेथड तो यूज नहीं है या जेईई के लिए भी यूज नहीं है। तो उस हिसाब से अपन पहले प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर मेथड सॉल्व करते वक्त देखिएगा आपका डेरिवेटिव हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी अगर आपके डेरिवेटिव के फार्मूले अगर आपको याद है तो मैं बताऊंगा तो आपको ये समझ में आ ही जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपने को दिया गया फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये गया इंफिनिटी तक। ओके, प्लस में। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करते वक्त अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्लस 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 में आएगा। ये इजीली बात है, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले तो ये जो टर्म है अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होने वाला है। ओके, तो ये बोले तो अपना y हो गया। अब सिर्फ इसको लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट लिखूंगा, सिर्फ पहली टर्म लूंगा साइन एक्स, ये ले लिया, ये टर्म बोले तो y हो गया अपना, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो ही रहा है। तो ये प्लस मैं y डाल दूंगा। अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो इसको पहले सिंपल करना पड़ेगा। तो सिंपल कैसे करना है, स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लेके सिंपल कर दो। अब मैं टेकिंग स्क्वायर करूंगा। अब मैंने टेकिंग स्क्वायर कर लिया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाद में रह जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। हो गया। अब इसका अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अपना मेन फंक्शन एक्स हो गया, वाई कंपोजिट हो गया, वही हिसाब से अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कंपोजिट फंक्शन का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इंटू जिसके बदले अपन ने x लिया था, y के बदले लिया था, उसका डेरिवेटिव, तो dy बाय dx। ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो बाद में पता चल ही जाएगा। तो अब साइन x का डेरिवेटिव आपको पता है cos x, और y का डेरिवेटिव जो है वो रहेगा dy बाय dx। अब क्या करना है अपने को, dy बाय dx की वैल्यू निकालना है, तो ये dy बाय dx को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस y इंटू dy बाय dx माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x। ओके, अब उसके बाद में dy बाय dx कॉमन निकलता है, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालना है अपने को। ब्रैकेट में रह जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। ओके, अब उसके बाद में dy बाय dx निकालना है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे लाए तो इसको डिवाइड में चला जाएगा, तो अपन इसको अब डिवाइड में लेके जाएंगे। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये हो गया अपना आंसर। ओके, तो अब ये हो गया अपनी प्रॉपर मेथड, जो लॉग मेथड से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है बोर्ड में आपको पूछा जाए। तो अब अपन इसका शॉर्टकट देखेंगे।
बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है। अगर आपको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख के देता हूं, कौन सा भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम में अगर आपको ये आता है y इज इक्वल टू अंडर रूट, फंक्शन आता है f ऑफ x प्लस अंडर रूट f ऑफ x प्लस अंडर रूट f ऑफ x, सॉरी, प्लस अंडर रूट f ऑफ x, सॉरी, ये जो आता है इंफिनिटी टाइम आपको आता है, तो इसका dy बाय dx जो रहेगा आंसर जो रहेगा वो सीधा ये रहेगा। इसको एक ही सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा f डैश x अपॉन ट्वाइस y माइनस 1, जो भी फंक्शन है। ये देखिए, ये बहुत सी अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी, और ये 1 सेकेंड की ट्रिक है। तो यहाँ पे अपने पास में प्रॉब्लम जो है y इज इक्वल टू अंडर रूट, ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, साइन एक्स, उतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, लेकिन अगर एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। कुछ भी चीज समझ के कीजिए, बिना समझ के मत कीजिए, नहीं तो पछताओगे आगे चल के। ओके, तो अब अपना f ऑफ x बोले तो साइन x हो गया। अब देखिए आंसर इसका शॉर्ट में 1 सेकेंड में मैं आंसर निकालूंगा। dy बाय dx इज इक्वल टू f ऑफ x साइन x है, उसका डेरिवेटिव है cos x, और अपना लास्ट वाला आंसर 2y माइनस 1। ये आ गया अपना आंसर। और आपको प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, वो सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में उसका आंसर जरूर मुझे बताइएगा। कमेंट में जरूर उसका आंसर आना चाहिए। अगर आपको वीडियो लाइक होता है तो प्लीज ऑल ओवर स्प्रेड कर दीजिएगा। जिसको स्प्रेड करना है आप किसी को भी स्प्रेड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। और लाइक नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब देखिएगा, एक होमवर्क आपको देता हूं मैं, और उसका आंसर आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट cos x प्लस डैश 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 प्लस इंफिनिटी तक क्या है। और ऐसे प्रॉब्लम बहुत बार सीईटी में रिपीट हो चुके हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सो लगभग 14 मिनट का अपना वीडियो बन गया है, लेकिन समझाते वक्त मेरे को टाइम लगा है। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर मैंने डायरेक्ट छुड़ाया होता तो इसको मेरे को लगता 2 सेकेंड, और इसके पहले की प्रॉब्लम को लगता मेरे को 5 सेकेंड, यानी 7 सेकेंड में ये दो भी प्रॉब्लम मैं क्रैक कर लेता। ओके, ठीक है। तो बाद में और नया अच्छा का ट्रिक्स लेके आपके लिए आऊँगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और लाइक नहीं करना है तो मत कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय।